सहराए करबला आवे, सदाए करबला। जब हुई जोहर तला कत्ल सिपाहे ए शबीर, गैर असगर न रहा रूवे निगाहे शबीर, थी फकत रूहे अली पुश्त पनाहे। हक से कहते थे कि तू रही गवाहे शब, हक से कहते थे कि तू रही गवाहे। सर फिदा करके शरीके शुहदा होता हूँ, आज मैं तेरी अमानत से अदा होता हूँ। अब न कासिम मेरा बाकी है, न अकबर है बाकी, न अलमदार सलामत है, न लश्कर बाकी। भांजे हैं और न भतीजे न बरादर, अब फकत सर मेरा बाकी है और असगर है बाकी, अब फकत सर मेरा बाकी है और असगर। कत्ल असगर हो मेरा सर भी जुदा हो जाए, कत्ल असगर हो मेरा सर भी जुदा हो जाए। इस अमानत से भी शबीर अदा हो जाए। या खुदा तुझ पे मैं सदक़े मेरा लश्कर बिनिसा, दिल फिदा रूह फिदा जान फिदा घर है बिनिसा। अली अकबर भी निसार और अली असगर भी, तुझ पे बाकर भी फिदा आबिद मुस्तर भी निसार, तुझ पे बाकर भी फिदा आबिद मुस्तर। मैंने जो कुछ तेरी दरगाह से पाया मौला, मैंने जो कुछ तेरी दरगाह से पाया मौला, सब तेरी राह में खुश हो के लुटा या मौला, सब तेरी राह में खुश हो के लुटा या मौला। वो कलेजे पे धरे हाथ पड़े हैं अकबर, है वो अब्बास दिलावर वो हुसैन का आदिल कर, एक एक प्यासे को कुर्बान किया गिन की अमानत में खयानत नजर आए दौलत। तूने दौलत जो थी मुझ खाक नशी को सौंपी, वो अमानत तेरे बंदे ने नबी को सौंपी। जब हुई जोहर तला शहीद करबो बला खस्ततन सलाम मिलो, और मेरे इमाम मेरे बेवतन सलाम मिलो। हज़ारों इन आँखों के अश्क कम न हुए, और मैं आने अरसाए आशूर आह हम न हुए।
और फ़िगार तीरों से होता जिगर हमारा भी, और सेना की नोक पे होता ये सर हमारा भी, और हमारा दिल भी तड़पता तुम्हारे कदमों पर, हमारी जान भी निकलती तुम्हारे कदमों पर, और हजार है पिए किस्मत मिली न थी हमको, और जहाँ में आज हैं जिंदा तुम्हारे मातम को, और यहाँ भी खाक सरों पर उड़ा रहे हैं हम, और यहाँ भी शाम ग़रीबा मना रहे हैं हम, और वहाँ न थे तो यहाँ करबला बनाते हैं हम अपना खून इसी अज़्म से बहाते हैं, और अब आज आपकी रुख़सत का रोज़ है मौला, और दिखाएं कैसे जो इस दिल में सोज है मौला, और विदा आपको करने जो आज आए हैं, हम आंसुओं का कफन अपने साथ लाए हैं, और शहीद ज़ुल्म गरीबुल वतन खुदा हाफिज, और मेरे गुरस्नाओ तशना दहन खुदा हाफिज। सदाए करबला। दिन ढला तो रुलाने को शाम आ गई। दिन ढला तो रुलाने को शाम आ गई। जुल्म ज़ैनब पे ढाने को शाम
सबको बिछड़े हुए याद आने लगे, सबको बिछड़े हुए याद आने लगे, फिर दुखे दिल दुखाने को शाम गई। दिन ढला तो रुलाने, कौन रोके न अकबर न अब्बास है, कौन रोके न अकबर न अब्बास है, शाके खेमे जलाने को शाके खेमे जलाने को शाम गई। दिन ढला आ रहे हैं सकीना की जानिब अदू, आ रहे हैं सकीना की जानिब अदू, अब तमाचे लगाने को शाम गई। आ रहे हैं सकीना की जानिब अदू, अब तमाचे लगाने को शाम गई। दिन ढला तो रुलाने, सुनी गोद उजड़ी मांग और आतश की सदा, सुनी गोद उजड़ी मांग और आतश की सदा, सबका सब्र आज़माने को शाम गई। दिन ढला तो रुलाने, और हो कहाँ बेज़बां याद करती है माँ, हो कहाँ बेज़बां याद करती है माँ, तुमको झूला झुलाने को शाम आ गई, तुमको झूला झुलाने को शाम आ गई।
सदाए करबला। जख्मों से चूर पै करे आलम है आजकल, शोला मिजाज कतरे शबनम है आजकल, गुमराहियों में उम्मत आदम है आजकल, और इंसानियत का शर्म से सर खम है आजकल। तहजीबे ज़िंदगी का जनाजा है दोष पर, और गुल हो गए चराग अंधेरा है होश पर। बदला हुआ ज़माने का जामा है आजकल, बेहर्फ हक हयात का नामा है आजकल, बातिल परस्त हाथों में खामा है आजकल। हर आदमी के सर पा अमामा है आजकल, हर आदमी के सर पा अमामा है आजकल। जो साहिबान इल्म हैं गोशा नशीन हैं, मेहराब रोशनी में अंधेरे मकीन हैं, मेहराब रोशनी में अंधेरे मकीन हैं। होंठों पर कातिलों का कसीदा है आजकल, तहजीब का लिबास दरीदा है आजकल। जिस आदमी को देखो कबीदा है आजकल, शाखे अदब चमन में खमीदा है आजकल। गुलजार इल्म फन में क़यामत के रंग हैं, गुल ज़ेर पा हैं हाथों में नफ़रत के संग हैं। बेरंग ज़िंदगी का सलीका है आजकल, फूलों से सहमा सहमा हदीका है आजकल। दुश्मन मेरा हर एक दकीका है आजकल, जुल्म जफा हसीन तरीक़ा है आजकल। फ़िरका परस्तियों की ज़बानें दराज हैं, बेबालों पर हैं फिर भी उड़ाने दराज हैं, बेबालों पर हैं फिर भी उड़ाने दराज हैं। गर्दिश में है ज़माने की तकदीर आजकल, गर्दन में है निफाक की जंजीर आजकल। होती है उल्टी ख्वाब की ताबीर आजकल, नफ़रत के बीज बोती है तहरीर आजकल। दौलत पसंद लोग कलम बेचने लगे, इतना गिरे कि दैरो हरम बेचने लगे, इतना गिरे कि दैरो हरम बेचने लगे। समाज फरमाए कि है कारबार फ़िक्र परेशान आजकल, हर हर कदम पर होता है नुकसान आजकल। गर्मी से तप रहा है गुलिस्तान आजकल, मुरझा गए हैं फूलों के अरमान आजकल। लू के थपेड़े पड़ते हैं रुख पर बहार के, कब होंगे दिन नसीब सुकून और करार के। अच्छे नहीं किसी के भी हालात आजकल, मजरूह होते रहते हैं जज्बात आजकल। इस तरह से गुजरते हैं दिन रात आजकल, होती है बस गमों से मुलाकात आजकल। तंग आ चुके हैं कश्मकशे रोज़गार से, चेहरे अटे हैं वक्त के गर्दो गुबार से, चेहरे अटे हैं वक्त के गर्दो गुबार से। समाज फरमाएं कि इखलाक का बदल गया मेयार आजकल, हर घर में है निफाक की दीवार आजकल। मुमकिन नहीं है जुरत इजहार आजकल, अरे कज फहम हो गए हैं समझदार आजकल, कज फहम हो गए हैं समझदार आजकल। कोई भी रोक टोक नहीं है गुरूर पर, गालिब जुनून हो गया अक्लो शऊर पर। समाज फरमाए कि है दोस्ती फरेब की पहचान आजकल, तारीकियों में खो गया इंसान आजकल। इल्मो अदब की गोद है वीरान आजकल, हर मदरसा अमल का है सुनसान आजकल, हर मदरसा अमल का है सुनसान आजकल। दुनिया समाज फरमाए कि दुनिया बेसबात में जम्मे गफ़ीर है, जैसा बदन में खून है वैसा खमीर है, जैसा बदन में खून है वैसा खमीर है। हर गाम पर फरेब मुसलसल है आजकल, बेफैज़ ज़िंदगी का हर एक पल है आजकल। कदमों के नीचे खून का जलथल है आजकल, हर घर में इफ्तिराक का मख्तल है आजकल। दौलत की आरज़ू ने अजब दिल बना दिया, भाई को अपने भाई का कातिल बना दिया, भाई को अपने भाई का कातिल बना दिया। है इनकलाब वक्त की तस्वीर आदमी, बिगड़ी हुई हयात की तकदीर आदमी। ख्वाबों की धुंधली धुंधली सी ताबीर आदमी, करता नहीं है जीने की तदबीर आदमी। मंजिल के पास बैठ के मंजिल से दूर है, चेहरे से लग रहा है अजल का ज़हूर है आदमी से बरसरे पैकार
आदमी रखे हुए गले पर है तलवार, आदमी खुद अपनी अंजुमन से है बेजार, आदमी मैला किए है दामन किरदार, आदमी राहों में जब कभी भी गुजरता है पास से धोखे पर धोखे देता है उजले लिबास से, धोखे पर धोखे देता है उजले लिबास से। कब होंगे अक्ल होश की बातें खबर नहीं, मंजिल की जुस्तजू तो है ज़्यादे सफ़र नहीं, है रहज़नों की भीड़ कोई राहबर नहीं, इस्लाह की ज़बान भी अब मोतबर नहीं, इस दर्जा कारवाने अमल बेशऊर है, मंजिल के पास बैठ के मंजिल से दूर है, मंजिल के पास बैठ के मंजिल से दूर है। समाअत फरमाएं कि कितनी तरक्कियों की हवा तेज़ चल गई, हद्दे तसव्वुरात से आगे निकल गई, माजी की शक्ल हाल में इतनी बदल गई, दुनिया इंतशार के सांचे में ढल गई, जाहिल दिमाग ऐसी किताबों को पढ़ गया, जीने की जुस्तजू में मरज और बढ़ गया, जीने की जुस्तजू में मरज और बढ़ गया। चाहो तो अपना बिगड़ा मुकद्दर संवार लो, जितनी भी चाहो दौलत सब्रो करार लो, कुछ लम्हे ज़िंदगी के तो अच्छे गुजार लो, दिल से हुसैन इब्ने अली को पुकार लो, कब तक यूं ही भटकते रहोगे हयात में, मौजूद करबला भी है इस कायनात में, मौजूद करबला भी है इस कायनात में। वो करबला जहाँ पर खुले ज़िंदगी के बाब, वो करबला जहाँ पर खुले रोशनी के बाब, वो करबला जहाँ पर खुले दोस्ती के बाब, वो करबला जहाँ पर खुले आगही के बाब, जिसकी सदी सदी को ज़रूरत है आज भी, जिसकी सदी सदी को ज़रूरत है आज भी, उस करबला की सबको ज़रूरत है आज भी, जिसकी सदी सदी पर हुकूमत है आज भी, उस करबला की सबको ज़रूरत है आज भी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब आए करबला में इमाम फलक मकाम, उठकर गुबार करबो बला ने किया सलाम, देखा जो इनकिसार तो कहने लगे इमाम अब्बास इस मकाम पर बर्पा करो क़याम, अब एक कदम भी आगे यहाँ से न जाएंगे, अब हम इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। ज़ैनब बगौर सुनती रहीं भाई के सुखन, लेकिन जबी पर आई नहीं फ़िक्र की शिकन, हाँ भाई से जुदाई की बढ़ने लगी घुटन, बस इतना पूछा ये तो बता दें शह ज़मन, अब्बास जाके नहर से वापस ना आएंगे, जब चादरें छिनेंगी तो किसको बुलाएंगे, जब चादरें छिनेंगी तो किसको बुलाएंगे। खेमे से शाह करबला ने किया सफ़र, बैठे थे इंतज़ार में नारी, इधर उधर रुकते नहीं थे पाँव फर्श के ज़मीन पर, अकबर के कातिलों पर थी शब्बीर की नज़र, ये बोली तेग हम अभी जौहर दिखाएंगे, शब्बीर कह रहे थे कि हिम्मत बढ़ाएंगे। आए हमारे सामने जब भी बुलंदोबस्त, उनके लिए तो हमने किया ऐसा बंदोबस्त, वो मैं पिलाई फ़ौज को सब हो गए मस्त, मैं खाने जिदाल के साकी हैं इसलिए, देना है मौत जुल्म को बाकी हैं इसलिए, हमने बड़े बड़ों के जिगर कर दिए शिगाफ, और हम और दुश्मन शहीदी को करें मुआफ, हम भी ज़बान रखते हैं कहते हैं साफ साफ, जुमला कोई निकाले शहे सब्र के खिलाफ, आंखें निकाल लेंगे ज़बां खींच लेंगे हम, मर जाएगा वहीं पर जहां खींच लेंगे हम। मरहब का खून पी के तवानाई पाई है, अंगड़ाई जब भी ली है क़यामत उठाई है, जिस जंग में भी पहुंची हूँ दुश्मन की आई है, मुड़ती नहीं कभी भी ऐसी कलाई है, आई हूँ जब से दस्ते यदुल्लाह चूम के, पीती हूँ दुश्मनों का लहू झूम झूम के। ये सुन के फौज शाम के आगे कदम बढ़े, चारों तरफ से शेर अली पर सितम, बड़े सीने पर तीर हो गए पेवस गम बढ़े, 2-4-10 कदम भी न शाहे उमम बढ़े, सजदे में सर को रख दिया जलती ज़मीन पर, इस तरह से नमाज अदा की ज़मीन पर। लो चल रही है कुंद छुरी हल्क शाह पर, बैठी हैं पास फातिमा जहरा बरहना सर, कोलंबिया की चेहरे सरवर पर है नज़र, जिब्रील रो रहे हैं कलेजे को थाम कर, जलती ज़मीं पर आँख लगी है हुसैन की, अरे तीरों पर लाश रखी हुई है हुसैन की, दागे पिसर है फातिमा जहरा हैं अश्कबार, डूबा हुआ है खून में दुनिया का ताजदार, खेमे में है सकीना को बाबा का इंतज़ार, बेचैन बीबियां हैं तो ज़ैनब हैं बेकरार, आवाज़ें आ रही हैं बहुत शोर व शैन की, पामाल रन में होती है मैयत हुसैन की, दौड़ा रही थी लाश पर घोड़े सिपाही शाम,
जख्मों से चूर चूर हुआ लाशा इमाम, करते थे गुफ्तगू यही आपस में बद कलाम। अब कोई भी नहीं है जलाने चलो क़याम, रहने दो धूप फातिमा ज़हरा के लाल फूल पर। अरे जितने सितम हैं तोड़ दो आहले रसूल पर। ज़हरा ये कह रही थी मेरे लाल, बैठी है माँ करीब करो माँ से कुछ सवाल। ये और बात है कि कलेजा है पायमाल, अरे जब तक न दफन होगे करूंगी मैं देखभाल। जन्नत को छोड़ आई हूँ वापस न जाऊंगी, अरे जख्मों को देख देख के आंसू बहाऊंगी। दुनिया से उठ चुकी है मोहम्मद की यादगार, ज़हरा यहाँ तो खेमे में ज़ैनब है बेकरार। समझा रही हैं शय की सकीना को बार बार, लैला खामोश कोने में बैठी हैं सोगवार। दुनिया से 3 रोज के प्यासे गुजर गए, नौहा है हर जबान पर शब्बीर मर गए। सामान तशनगी न हुआ गम हुए मजीद, हम गम उठा रहे हैं हम गम मना रहे हैं हुआ है फिराक दीद। दिल में घुटन जुदाई की है दर्द है शदीद, अस सीने पर जिसके सोते थे वो हो गया शहीद। कहती थी ये सकीना कि ऐसी जुदाई है, अरे बाबा नहीं मरे हैं मुझे मौत आई है। बाबा नहीं मरे हैं मुझे मौत आई है। कहती हैं फातिमा कि उठो गुफ्तगू करो, लेने को तुमको आई है मादर वतन चलो। कुछ देर ही के वास्ते आंखों को खोल दो, माँ कह के एक बार पुकारो। उठो उठो मादर के बैन सुनते ही होशियार हो गए, अरे लगता था जैसे जीने के आसार हो गए। बाखरी बन आँखों को अब जो बंद किया फिर नहीं उठे। नींद ऐसी आ रही थी कि सहरा में सो गए। खेमे में बेकरार थे बच्चे हुसैन के, क्या तुमको हो गया है ये मादर के बैन थे अपने कलेजे अपने चहीते की लाश पर। अरे मादर पछाड़े खाती है बेटे की लाश पर, अपने कलेजे अपने चहीते की लाश पर मादर पछाड़े खाती है बेटे की लाश। सदाए करबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफ़ान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। हज़रात, आज की रात की इस मजलिस में
मैंने कुरान मजीद की जिस आय मुबारका को सरनामा सुखन करार दिया है, इस आयत में खालिक कायनात ईमान लाने वालों को, कलमा पढ़ने वालों को, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ज़बान पर जारी करने वालों को हुक्म दे रहा है कि इत्तकुल्लाह, यानी तुम तक़वा इख्तियार करो, वकूनु मा सादिकीन, और तुम सादिकीन के साथ हो जाओ। अज़ीज़ों, अगर किसी मौजूद के रहते हुए कोई और शय मतलूब न हो तो मौजूद शय काफ़ी समझी जाती है, लेकिन अगर किसी के मौजूद रहते हुए कोई और शय मतलूब हो तो मौजूद शय काफ़ी नहीं कहलाती। अगर आप गौर करें इस आय मुबारका के ऊपर तो इसमें 3 चीज़ों का तज़किरा हुआ है। सबसे पहले ईमान का तज़किरा है, ईमान के बाद तक़वे का तज़किरा है, और तक़वे के बाद सादिकीन के साथ हो जाने का हुक्म दिया जा रहा है। तक़वे का मतलब है अल्लाह से डरना, तक़वे का मतलब है अल्लाह से खौफज़दा रहना। मौलाए मुत्तक़ियान गालिब कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तक़वे के सिलसिले में बड़ा ख़ूबसूरत सा जुमला इरशाद फरमाया, जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए मिशल राह है। मौलाए मुत्तक़ियान इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में अगर कोई शख्स किसी शय से डरता है तो वो उससे दूर हो जाता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह से डरता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। एक सलावात पढ़ें मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यही तक़वा है कि जिसके सिलसिले में कुरान मजीद के सूरह नबा में इरशाद हो रहा है कि इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न, यानी अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कामयाबी साहिबान तक़वा के लिए है, कामयाबी मुत्तक़ीन के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में लोग कामयाबी का कोई भी मेयार कायम कर लें। लोग ये समझते हैं कि जो दुनिया में माल हासिल कर ले वो कामयाब है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो जायदाद इकट्ठा कर ले वो कामयाब है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हुकूमत हासिल कर ले वो कामयाब है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो तख्त ताज पर काबिज़ हो जाए वो कामयाब है। लेकिन अल्लाह की नज़र में कामयाबी हुसूल दौलत का नाम नहीं है, अल्लाह की नज़र में कामयाबी इख्तिदार हासिल कर लेने का नाम नहीं है, अल्लाह की नज़र में कामयाबी तख्त ताज पर काबिज़ हो जाने का नाम नहीं है, अल्लाह की नज़र में कामयाबी मुल्कों को फ़तह कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की नज़र में कामयाबी क्या है का कामयाबी का मतलब है तक़वा इख्तियार करना। तो जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह की नज़र में वही कामयाब रहता है। अब इस तक़वे का मतलब क्या है, इस तक़वे का मफ़हूम क्या है? हाँ अज़ीज़ों, हमारे जैसे लोगों के लिए यानी आम इंसानों के लिए मासूमीन ने तक़वे का जो मफ़हूम बयान किया है वो ये है कि तक़वे का मतलब है वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से परहेज़, यानी इंसान वाजिबात की अदायगी भी करे और मुहर्रमात से परहेज़ भी करे, यानी जो अच्छे काम हैं वो करता रहे और जो बुरे काम हैं उनसे महफूज रहे, उनसे दूर रहे। इसी का नाम तक़वा है। इसका मतलब ये हुआ कि साफ साफ इस्लाम इस बात का ऐलान कर रहा है कि दुनिया में कामयाब वही हैं कि जो नेक अमल करने वाले हैं, जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो बुरे काम करने वाले हैं, जो बदआमाल हैं, वो किसी तरह से अल्लाह की नज़र में या इस्लाम की नज़र में कामयाब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों को लूट लेने वाला कामयाब नहीं है, दूसरों को कत्ल करने वाला कामयाब नहीं है, बेगुनाहों का खून बहाने वाला कामयाब नहीं है, बल्कि वो कामयाब है कि जो बेवाओं की सरपरस्ती कर रहा है, वो कामयाब है कि जो यतीमों के सर पे हाथ फेर रहा है, वो कामयाब है कि जो फलाह इंसानियत के काम अंजाम दे रहा है, वो कामयाब है कि जो प्यासों को पानी पिला रहा है, वो कामयाब है कि जो भूखों को खाना खिला रहा है। एक जुमला आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम की नज़र में वो कामयाब नहीं है कि जो किसी के दरवाजे पर लकड़ियाँ लेके जाए और उसके दरवाजे को जलाने की कोशिश करे, बल्कि कामयाब वो है कि जो रात के अंधेरे में अपनी पीठ पर रोटियों का गट्ठर लेकर गुरबा और मिस्कीन और यतीम और असीर के घर पे जाए और उनका पेट भरने की कोशिश करे। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो इस्लाम ने कामयाबी का मेयार कुछ और करार दिया है। कामयाब कौन होता है? अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि हकीकत में कामयाब कौन है, आज दुनिया के सामने कामयाबी का मेयार ये पेश किया जा रहा है कि जो कत्ल गारत करे, जो मासूमों को कत्ल करे, जो लोगों के ऊपर बम बरसाए, जो खुद कुछ बमबार बन के दुनिया के सामने आ जाए, वो कामयाब है। लेकिन इस्लाम का ये पैगाम नहीं है। इस्लाम अमन व अमान का दीन है। इस्लाम के माने ही सलामती के हैं। आप ज़रा गौर करें कि अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 80 जंगें लड़ी। ये सारी की सारी जंगें दिफाई हैसियत की थीं, यानी जब अल्लाह के रसूल के ऊपर हमला किया गया तो दिफा के तौर पर जंगें हुई और इन सारी जंगों में
इन सारी जंगों में पैगंबर इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई, फतह हासिल हुई, लेकिन हमने नहीं देखा कि बद्र के बाद या ओहद के बाद या खंदक के बाद या खैबर के बाद कोई आयत उतरी हो कि हमने इस जंग की कामयाबी को फ़तह मुबीन करार दिया। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम ने हुदैबिया के मकाम पर अपने दुश्मनों के साथ सुलह की तो अल्लाह ने इसे फ़तह मुबीन करार दिया। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने इसे फ़तह मुबीन करार दिया और अल्लाह ने कहा कि ये फ़तह मुबीन है। हालांकि ये सुलह ऐसी थी कि इसके शराइत को देख के बहुत से लोग धोखा खाने लगे, सिर्फ पैगंबर के अमल के ऊपर नहीं बल्कि पैगंबर के ओहदे और पैगंबर के मनसब के ऊपर भी शक जाहिर करने लगे। लेकिन जहाँ लोग शक कर रहे थे, जहाँ लोग शुबह का इजहार कर रहे थे, वहाँ अल्लाह इसे फ़तह मुबीन करार दे रहा था। और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने इस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया, यानी पैगाम ये दिया गया कि इस्लाम की पसंदीदा शय जंग नहीं है बल्कि इस्लाम की पसंदीदा शय का नाम सुलह। और फिर इस सुलह का नतीजा ये निकला कि इस सुलह से इस्लाम को बहुत फ़ायदा हुआ। और फिर वो वक्त भी आया कि 1 साल के अंदर पैगंबर को मक्के की फ़तह नसीब हुई। लेकिन जब पैगंबर ने मक्के को फ़तह किया, यानी पैगंबर को जब फ़तह मक्का नसीब हुई, तो फ़तह मक्का के बाद पैगंबर इस्लाम हालांकि फ़ातिह की हैसियत से, हालांकि कामयाब की हैसियत से, हालांकि पैगंबर इस्लाम ने मक्के को फ़तह किया था और मक्के वाले मफ्तू थे, मक्के वाले हारे हुए थे, पैगंबर जीते हुए थे। उसूल के मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक पैगंबर को यह हक़ हासिल था कि उनके माल व असबाब को गनीमत के तौर पर हासिल कर लेते, उनकी औरतों को कनीज़ बना लेते, उनके बच्चों और उनके मर्दों को या कत्ल कर देते या ग़ुलाम बना लेते। लेकिन पैगंबर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पैगंबर ने उन्हें छोड़ दिया। तवज्जो चाहता हूँ, पैगंबर ने उन्हें छोड़ दिया और उस मक्के में जाकर उन लोगों के दरमियान कि जो कभी बद्र में पैगंबर के सामने आए, कभी ओहद में पैगंबर के सामने आए, कभी खंदक में पैगंबर के सामने आए, जिनकी वजह से पैगंबर को अपना वतन अजीज़ छोड़ना पड़ा था और मक्के से हिजरत करके मदीने आना पड़ा था। जब पैगंबर ने उन पर फतह हासिल की तो पैगंबर ने यह हुक्म नहीं दिया अपने असहाब को कि तलवार लेके आगे बढ़ो और जो मक्के वाला तुम्हारे सामने आए उसे कत्ल कर दो, बल्कि पैगंबर ने आवाज़ दी कि जो शख्स कलमा पढ़ ले उसके लिए अमान है, जो शख्स इस्लाम ले आए उसके लिए अमान है, जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले उसके लिए अमान है, जो मोहम्मद की रिसालत का कलमा पढ़ ले उसके लिए अमान है। लेकिन सिर्फ यही नहीं था कि पैगंबर फरमाए कि जो कलमा पढ़ ले उसी के लिए अमान है और जो कलमा न पढ़े उसके लिए अमान नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम ने हुक्म दिया कि जो अबू सुफियान इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जो अबू सुफियान इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब के घर में पनाह लेगा उसके लिए भी अमान है। ये शरफ था अब्दुल मुत्तलिब की औलाद ख़ास के लिए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पैगंबर ने फरमाया कि उसके लिए भी अमान है। बहरहाल पैगंबर इस्लाम ने बहुत से लोगों को अमान दी और चूंकि पैगंबर ने इनको कैद नहीं किया, चूंकि पैगंबर इस्लाम ने इनके मर्दों को ग़ुलाम नहीं बनाया, चूंकि पैगंबर ने इनकी औरतों को कनीज़ी में नहीं लिया, इनके माल व असबाब को गनीमत के तौर पे हासिल नहीं किया, लिहाजा ये लोग तलक़ा कहलाए। तलक़ा का मतलब होता है छोड़े हुए। क्या सुन रहे हैं आप? तलक़ा का मतलब होता है छोड़े हुए। ये लोग तलक़ा कहलाए यानी छोड़े हुए, जिनको पैगंबर इस्लाम ने छोड़ दिया था। इसीलिए तारीख़ इस्लाम में पैगंबर के इर्द गिर्द बैठने वालों के लिए जहाँ ये अलक़ाब इस्तेमाल हुए हैं कि ये अंसार हैं, ये मुहाजिरीन हैं, वहीं कुछ लोगों को तलक़ा भी कहा गया है। ये तलक़ा वो थे कि जिनके ऊपर पैगंबर का अजीम तरीन एहसान था कि पैगंबर इस्लाम ने इन्हें छोड़ दिया था और इनको ग़ुलाम या इनकी औरतों को कनीज़ नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ पर हमें याद आता है कि मौला मुत्तक़ियान गालिब कुल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरते रहो। हाँ अजीज़ों, वही मंजर हमारे सामने आया कि यही लोग जो तलक़ा कहलाए, जिनको पैगंबर ने छोड़ दिया था, इसी में यजीद का ख़ानदान शामिल था। जाहिर सी बात है कि हुसैन उसकी औलाद थे कि जिसने छोड़ा था और यजीद उसकी औलाद था कि जिनको छोड़ा गया था, जिनको छोड़ा गया था। लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या सलूक किया गया वो आपके साथ है। जाहिर सी बात है कि यह मजलिस सिर्फ मसाइब की मजलिस होती है, मुझे आपके सामने मसाइब अर्ज़ करना है, लेकिन सिर्फ आपको आमादा करने के लिए चंद बातें आपकी खदमत में अर्ज़ करना ज़रूरी है। मैं इस वक्त ज़्यादा फ़ज़ाइल नहीं पढ़ना चाहता। आप ज़रा गौर करें कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों तुम तक़वा इख्तियार करो, और तक़वा इख्तियार करने के बाद हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सादिकीन के साथ हो जाओ। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि उन बंदों को तलाश किया जाए कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में सादिकीन हैं। आज दुनिया समझती है कि हर सच बोलने वाला सादिक़
सादिकीन की फहरिस्त में आ जाता है, लेकिन हर सच बोलने वाला सादिकीन की फहरिस्त में नहीं आता, इसलिए कि कभी वो सच बोलता है और वही शख्स कभी झूठ भी बोलता हुआ नजर आता है। लिहाजा सादिकीन ऐसे बंदों को कहा जाएगा कि जिनकी सारी जिंदगी के एक लम्हे में कहीं किस्ब का शायबा भी नजर ना आए, यानी कहीं भी झूठ नजर ना आए, उनको कहा जाएगा सादिकीन। अब पैगंबर की जिम्मेदारी थी कि पैगंबर उन बंदों का तारुफ कराएं कि जिनको सादिकीन कहा गया है। लिहाजा अल्लाह ने एक मौका ऐसा फराहम किया कि जब नसारे नजरान सामने आए तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया कि तुम सादिकीन को लेकर मैदान में आओ। और किन सादिकीन को मैदान में लेके आओ? का ऐसे सादिकीन को मैदान में लेके आओ कि जो काज़बीन पर लानत कर सकें, जो झूठों को लिए बद्दुआ कर सकें। तो पैगंबर को हुक्म दिया गया कि फ़कुल तालो न दो अबना अना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसाकुम। हुक्म ये दिया गया पैगंबर को कि इनसे कह दो कि तुम अपने बेटों को लेके आओ, हम अपने बेटों को लेके आए, तुम अपनी निसा को लेके आओ, हम अपनी निसा को लेके आए, तुम अपने नफ्सों को लेके आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आए। तो अब जो पैगंबर चले तो मजमा लेके नहीं चले, भीड़ लेके नहीं चले, बल्कि पैगंबर अपने घर वालों को लेके चले। क्या सुन रहे हैं यहाँ? पैगंबर अपने घर वालों को लेके चले। इमाम हसन को आगोश में लिए हुए थे, इमाम हुसैन को दूसरी तरफ आगोश में लिए हुए थे। उनके पीछे बीबी फातिमा जहरा थी, उनके पीछे मौला अली थे, यानी बीबी फातिमा जहरा बीच पे चल रही थी। आगे रिसालत थी, पीछे इमामत थी, आगे रिसालत थी, पीछे इमामत थी। किसी बुजुर्ग आलिम ने क्या खूबसूरत सा जुमला कहा कि मुबाहले के मैदान में बीबी फातिमा जहरा इमामत की रहनुमाई कर रही थी, रिसालत की पुष्ट पनाही कर रही थी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब पैगंबर ये छोटा सा कारवां लेके चले जिसमें मौला अली सबसे पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या बन के आ रहे हैं कि जिस तरह से आयत उतरी थी उसी तरह से पैगंबर अपना काफिला लेके चले। चूंकि अबना अना का लफ्ज़ पहले था, लिहाजा इमाम हसन और इमाम हुसैन को आगे रखा। चूंकि निसाना का लफ्ज़ उसके बाद था, लिहाजा बीबी फातिमा जहरा उसके बाद आ रही हैं। फिर अनफुसना था, लिहाजा नफ्स की हैसियत से मौला अली पीछे पीछे आ रहे हैं। अब समझ में आया कि अली उस ज़ात को कहते हैं कि अगर शब हिजरत सो जाए तो नफ्सुल्लाह कहलाए, मैदान मुबाहला में आए तो नफ्स रसूल कहलाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूँ तो पैगंबर ये छोटा सा काफिला लेके चले जिसमें सबसे अहम तरीन शख्सियत बीबी फातिमा जहरा सलातुल्लाह सलाम अलैहा की। अल्लाह कह रहा है निसाना व निसाकुम, इनसे कह दो कि तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आएँ। अरबी ज़बान में निसा के लफ्ज़ का इतलाक़ माँ पर भी होता है, ज़ौजा पर भी होता है, बेटी पर भी होता है। लेकिन पैगंबर अपनी माँ को लेकर मैदान में नहीं आए, माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, किसी ज़ौजा को लेकर मैदान में नहीं आए, सिर्फ अपनी बेटी फातिमा जहरा को लेके आए। लेकिन चूंकि अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उसमें ऐसा लफ्ज़ मौजूद था कि जिसका इतलाक़ माँ पर भी होता है, जिसका इतलाक़ ज़ौजा पर भी होता है और जिसका इतलाक़ बेटी पर भी होता है। लिहाजा रसूल ऐसी मुक़द्दस बीबी को लेके आए जो साथ जाने वालों में किसी की ज़ौजा भी थी, किसी की माँ भी थी, किसी की बेटी भी थी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जब ये हजरात मैदान में आए और नसारे नजरान के जो उलमा थे उन्होंने इन आने वालों को देखा तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि देखो हरगिज़ हरगिज़ इनसे मुबाहला न करना, हरगिज़ हरगिज़ इनसे मुकाबला न करना, इसलिए कि हम आज ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ दे। साहिबान फ़हम यहाँ बैठे हुए हैं, सारी दुनिया तक मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि मसला तो दुआ करने का था, मसला तो दुआए बद करने का था, लेकिन नसारे नजरान के उलमा ने ये नहीं कहा कि ऐसे लोग सामने आ गए हैं कि अगर ये दुआ कर दें तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ दे, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सामने आए हैं कि अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ दे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं कि जिनको कायनात पर तसर्रुफ का इख्तियार अल्लाह ने दे दिया है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल इस मौके पर पैगंबर इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई और यहीं से ये भी जाहिर कर दिया गया कि देखो अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में सादिकीन कौन हैं, का सादिकीन कौन हैं, का सादिकीन में ख़ुद पैगंबर इस्लाम हैं, मौला अली हैं, बीबी फातिमा जहरा हैं, इमाम हसन हैं और इमाम हुसैन हैं। और इन्हीं के साथ हो जाने का हुक्म कुरान की इस आयत में दिया जा रहा है। आज लोग हमसे कहते हैं
कि अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुरान का कोई हुक्म दिखाइए। हम कहना चाहते हैं कि भैया अगर कुरान का हुक्म देखना चाहते हो तो यहीं आके देख लो, इसलिए कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन। ये इत्तक़ुल्लाह क्या है? का तक़वा वाजिबात की अदायगी को कहते हैं, मुहर्रमात से परहेज़ को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात अदा करना, खुम्स निकालना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तक़वे से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इत्तक़ुल्लाह में नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, रोज़े का हुक्म दिया जा रहा है, हज का हुक्म दिया जा रहा है, ज़कात का हुक्म दिया जा रहा है, खुम्स निकालने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन कूनू मा सादिक़ीन में अज़ाए इमाम हुसैन का हुक्म दिया जा रहा है। इसलिए कि यह अज़ादारी, यह अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये साबित करती है कि हम काज़िबीन के साथ नहीं हैं बल्कि हम सादिक़ीन के साथ हैं। जो फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आकर बैठ जाता है वो सिर्फ़ फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन पर नहीं बैठता बल्कि अपने किरदार की गवाही पेश करता है। जो फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आके बैठ जाता है वो अपने ईमान और तक़वा का सबूत देता है। हाँ अज़ीज़ों, और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी हमारी जान कुर्बान आज सारी दुनिया में सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ शिया नहीं, बल्कि सारी दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि जिसके मानने वाले हुसैन को किसी न किसी तरह से याद न करते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करने वाले ईसाई भी नज़र आते हैं, इमाम हुसैन की अदा करने वाले यहूदी भी नज़र आते हैं, इमाम हुसैन की अदा करने वाले सिख भी नज़र आते हैं, इमाम हुसैन का ताज़िया रखने वाले अहले हनूद भी नज़र आते हैं। हाँ अज़ीज़ों, रुदौली के रहने वाले एक शायर ने क्या ज़बरदस्त शेर कहा। वो फरमाते हैं कि ज़ायर रसूल पाक की अज़मत न पूछिए, कहते हैं ज़ायर रसूल पाक की अज़मत न पूछिए, ये वो नबी है जिसका नवासा हुसैन है। यानी आज रसूलुल्लाह का जो तारुफ होता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से होता है। हाँ अज़ीज़ों, इस मुक़द्दस रात में मुझे याद आ रहा है मीर अनीस आलल्लाहु मक़ामहू ने बड़ा खूबसूरत 4 मिसरे इरशाद फरमाए। वो फरमाते हैं कि कानून शरीयत का शनासा ऐसा, वो कहते हैं कानून शरीयत का शनासा ऐसा, कौसर भी तसद्दुक़ हो वो प्यासा ऐसा। कानून शरीयत का शनासा ऐसा, कौसर भी तसद्दुक़ हो वो प्यासा ऐसा। और क्यों फ़ख्र से झूमे न रसूल अरबी, तक़दीर से मिलता है नवासा ऐसा, तक़दीर से मिलता है नवासा ऐसा। हाँ अज़ीज़ों, रसूल को अल्लाह ने ऐसा नवासा हुसैन की शक्ल में अता किया जिसने रसूल के नाम को, रसूल के पैगाम को, रसूल के इस्लाम को कायनात में बचा लिया। हुसैन ने करबला के मैदान में अजीम तरीन कुर्बानी पेश की। हाँ अज़ीज़ों, मुझे शायर का नाम नहीं मालूम, लेकिन ये 6 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएँ कि वक्त आखिर लब शब्बीर से आती थी सदा, मैं तेरा बंदा हूँ फिर करता हूँ तुझसे वादा, दीन इस्लाम को हर दौर में गाजी देगी, मेरी मजलिस तेरी मस्जिद को नमाजी देगी, मेरी मजलिस तेरी मस्जिद को नमाजी देगी। हाँ अज़ीज़ों, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा है कि जो लोगों को बाअमल बनाती है। हमारी जान कुर्बान करबला का मैदान, ज़रा आप गौर तो करें कि शब आशूर है, आका हुसैन हैं, सामने हुसैन के असहाब बैठे हुए हैं, असहाब हुसैन जिन पर हमारी जान कुर्बान। हाँ अज़ीज़ों, एक दूसरे के ऊपर तरजीह हासिल करना चाहता है कि कल सबसे पहले इमाम हुसैन के ऊपर हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। लेकिन ज़रा आप गौर तो करें कि ये शाम गरीबा के सिलसिले की मजलिस बर्पा हो रही है, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर खुद अपना चिराग गुल कर दिया। क्या कायनात में आपको कोई ऐसा मिलेगा कि जिसके पास छोटा सा लश्कर हो, चंद लोग हों, दुश्मनों का लश्कर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हो, ख़तरा भी हो, कत्ल करने का डर भी हो, लेकिन वो अपना चिराग अपने हाथ से गुल करता हुआ नजर आए? ये इमाम हुसैन थे जो अपने अंसार से कह रहे थे कि मैं तुम्हारी गर्दनों पर से अपनी बैयत उठाए लेता हूँ, जिसका दिल चाहे वो चला जाए। लेकिन अजीज़ों, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। आका हुसैन फरमाते हैं मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, जिसका दिल चाहे चला जाए। आवाज़ देते हैं आका हुसैन, आपको छोड़ के हमें जन्नत नहीं चाहिए, हम आपको छोड़ के जन्नत पे जाना नहीं चाहते। फिर फरमाया अच्छा अगर तुम्हें जाने में शर्म आ रही है तो मैं चिराग गुल किए देता हूँ। इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया, लेकिन अब भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं। जब चिराग दोबारा जलाया तो जो जहाँ पर बैठा हुआ था वहीं पर बैठा हुआ मिला। हाँ अजीज़ों, इस रात में मैं सारी दुनिया तक पैगाम की सूरत में एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये शब आशूर है। इधर आका हुसैन अपने असहाब के सामने 72 अशखास के सामने एक तकरीर कर रहे हैं, और उधर खुदा लानत करे पिसर साद
अपने हज़ारों के लश्कर के सामने एक तकरीर कर रहा है। ज़रा आप गौर करें दोनों तकरीरों में फ़र्क क्या है। इधर इमाम हुसैन की तकरीर हो रही है, क्या तकरीर हो रही है कि हुसैन फ़हरिस्त शुहदा सुना रहे हैं। पहले ये कह रहे हैं चले जाओ, अब जब कोई नहीं जाता तो हुसैन फ़हरिस्त शुहदा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? का हुसैन सुना रहे हैं देखो कल मेरा अब्बास मारा जाएगा, कल मेरा अली अकबर शहीद होगा, कल मेरा कासिम पामाल हो जाएगा, कल मेरा अब्बास मारा जाएगा। एक एक की शहादत की खबर इमाम हुसैन दे रहे हैं और उसके बाद अपने असहाब से कह रहे हैं कि देखो कल तुम भी कत्ल किए जाओगे, जॉन कल तुम भी कत्ल किए जाओगे, हबीब कल तुम्हारी भी शहादत होगी, ज़ुहैर कैन तुम भी मारे जाओगे। किसी से कह रहे हैं तुम्हारे बर्छी लगेगी, किसी से कह रहे हैं तुम्हारे नेज़ा लगेगा, किसी से कह रहे हैं तुम्हारे सर पर तलवार लगेगी, किसी से कह रहे हैं तुम्हारे सर पर गुर्ज लगेगा। लेकिन हुसैन के अंसार हुसैन को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। और उधर पिसर साद क्या तकरीर कर रहा है, वो कह रहा है देखो कल जो पहला तीर हुसैन की तरफ फेंकेगा उसको 10,000 दिरहम इनाम में मिलेंगे। वो कह रहा है जो हुसैन से लड़ेगा उसको ओहदा मिलेगा, उसे मनसब मिलेगा, उसे जागीर मिलेगी, उसको अमीर की कुर्बत मिलेगी। लेकिन अजीज़ों यही तो हुसैन की कामयाबी की दलील है कि हुसैन खबर शहादत दे रहे हैं, उधर इनाम का लालच दिया जा रहा है, लेकिन इधर से कोई उधर जाता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन सुबह आशूर उधर से हुर भी इधर आ रहा है, हुर का बेटा भी इधर आ रहा है, हुर का गुलाम भी इधर आ रहा है। मैं कहता हूँ सुबह आशूर जब हुर हुसैन की खिदमत में आ गया था तभी यह ऐलान हो गया था कि हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। हाँ अजीज़ों ये शब आशूर थी जहाँ हुसैन ने फ़हरिस्त शुहदा सुनाई। फ़हरिस्त शुहदा सुनाने के बाद कहा कि तुम अपने अपने खेमों में जाओ, हम भी अपनी बहन ज़ैनब से गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। असहाब अपने अपने खेमों की तरफ आए। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के खेमे में आए। कुछ देर बहन भाई में गुफ्तगू होती रही। उसके बाद फरमाया बहन ज़ैनब अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे असहाब और अंसार क्या कर रहे हैं। हुसैन अपने खेमे से निकले, सबसे पहले अंसार के खेमों का रुख किया। हाँ अजीज़ों जब अंसार के खेमों की तरफ चले तो एक बड़ा खेमा था जिस पे हुसैन के साथी, जिस पे हुसैन के असहाब, हुसैन के अंसार बैठ के बाहम मशवरा किया करते थे। जब हुसैन उस खेमे के करीब पहुँचे तो ऐसा महसूस हुआ कि खेमे के अंदर इमाम हुसैन के अंसार जमा हैं। झाँक के देखा तो क्या देखा कि कुर्सी पड़ी हुई है जिस पर हुसैन के बचपन के दोस्त जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर बैठे हुए हैं और सामने हुसैन के अंसार बैठे हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हमारे यहाँ मजलिस का मंजर होता है। हबीब इब्न मज़ाहिर कह रहे हैं देखो कल आले मोहम्मद की कुर्बानियों का दिन है, देखो कहीं ऐसा ना हो कि अब्बास मारे जाएं और हम में कोई जिंदा रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अली अकबर शहीद हो जाएं और हम में से कोई बाकी रह जाए। लिहाजा देखो कल सबसे पहले हमें हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करना है। और हुसैन के अंसार हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं हबीब से कि हबीब आप तो हुसैन के बचपन के दोस्त हैं, अरे कल हमको बारी बारी हुसैन से इजाज़त दिलवा दीजिएगा, फिर देखिएगा कि हम कैसे हक़ नुसरत अदा करते हैं। इमाम हुसैन अपने दोस्तों को दुआ देते हुए आगे बढ़े। अब हुसैन को ख्याल आया कि ज़रा अहले ख़ानदान को देख लिया जाए, घर वालों को देख लिया जाए कि वो किस आलम में हैं। जब घर वालों के खेमों का रुख किया तो हुसैन खेमे के करीब पहुँचे। अब जो अंदर झाँक के देखा तो क्या देखा कि 3 शख्सियतें मौजूद हैं। कौन कौन का? एक हुसैन का बेटा अली अकबर, दूसरे सरकार कमर बने हाशिम हज़रत अब्बास और तीसरे यतीम हसन जनाब कासिम। इमाम हुसैन ने देखा कि शहजादे अली अकबर कह रहे हैं चचा अब्बास कल सबसे पहले मैं अपने बाबा पर अपनी जान कुर्बान करूंगा। रो लीजिए अजीज़ों ये शाम गरीमा है, रोने के लिए इस रात को मजलिस बर्पा होती है। कहा सबसे पहले मैं अपने बाबा पर अपनी जान कुर्बान करूंगा। हज़रत अब्बास ने आगे बढ़ के भतीजे के मुंह पर हाथ रखा, नहीं मेरे लाल, मेरे होते हुए तुम कैसे मैदान में जा सकते हो। शहजादे अली अकबर कहते हैं चचा अब्बास मगर सोचिए तो कि अगर आप शहीद हो गए तो बाबा की कमर शिकस्ता हो जाएगी। हज़रत अब्बास कहते हैं बेटा अली अकबर लेकिन अगर तुम मारे गए तो हमारे आका के आंखों की रोशनी चली जाएगी। एक मरतबा हुसैन ने देखा कि 13 बरस के कासिम उठे, उठने के बाद कहा चचा अब्बास न पहले आप मैदान में जाएंगे, न भैया अली अकबर पहले आप मैदान में जाएंगे, पहले मैं मैदान में जाऊंगा अपने चचा पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए। क्योंकि अगर चचा मारे गए तो चचा हुसैन के कमर शिकस्ता हो जाएगी और अगर भैया अली अकबर शहीद हुए
तो हमारे चचा की आंखों की रोशनी जाती रहेगी, लेकिन मेरे शहीद होने से ऐसा कुछ ना होगा, इसलिए कि मैं यतीम हूँ। बस इतना सुनना था कि हुसैन ने खेमे का पर्दा उठाया, हुसैन अंदर पहुंचे, कासिम को सीने से लगाया, मेरे लाल जब तक ये चचा जिंदा है अपने को यतीम न समझना। लेकिन अल्लाह रे हुसैन की मजलूमी जिस भतीजे से कह रहे हैं कि अपने को यतीम न समझना। हाँ अजीजों, हमने रोज़े आशूरा देखा कि वही कासिम है। इमाम हुसैन ने कासिम को घोड़े पर सवार किया, कमसिनी का आलम है, कोई ज़रा इस लायक न थी कि कासिम के बदन पे आ जाए, लिहाजा एक महीन कुर्ता पहने हुए कासिम मैदान की तरफ जा रहे हैं। अजीज़ों, शहजादी ज़ैनब कहती है मैंने देखा कि मेरे भैया आगे बढ़े, कासिम के गिरबान को चाक कर दिया। कासिम मैदान में आए, हुसैन को ज़ैनब ने बुलाया, ए भैया हुसैन, ये कासिम का गिरबान क्यों चाक किया? कहा बहन ज़ैनब, ये यतीमी की अलामत है, मैंने कासिम का गिरबान इसलिए चाक कर दिया कि शायद कोई कासिम को यतीम समझ के रहम खाए। लेकिन वो वक्त भी आया कि जब मैदान से आवाज आ रही थी, या अम्मा अदरिकनी, ऐ चचा मेरी मदद के लिए आइए। हुसैन भतीजे के करीब पहुंचे, लेकिन जब भतीजे के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि जो कासिम था वो तकसीम हो चुका था। हुसैन ने कासिम की लाश के टुकड़ों को उठाया, लाशा लेके खेमे में आए। बस जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ अजीजों। उसके बाद वो वक्त भी आया कि हुसैन अपने भैया अब्बास के सरहाने थे, अब्बास का सर उठा जानू पर रख रहे थे, अब्बास सर को फिर खाक पर रखते थे, हुसैन फिर सर को जानू पर रखते थे। कहा भैया अब्बास, क्या मेरे जानू पर सर रखने तो कोई तकलीफ होती है? कहा आका तकलीफ कैसी? लेकिन मैंने सुना है कि जब रसूल खुदा की वफ़ात हुई तो उनका सर बाबा अली के जानू पर था, जब बाबा की शहादत हुई तो उनका सर भैया हसन के जानू पर था, जब भैया हसन को जहर से शहीद किया गया तो उनका सर आपके जानू पर था। ए आका, मैं सोच रहा हूँ मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो आप मुझे आगोश में लिए हुए हैं, अरे जब आपकी शहादत होगी तो आपका सर किसकी आगोश में होगा? मैं कहूंगा ए आका अब्बास, जन्नत से हुसैन की माँ आ जाएगी हुसैन को आगोश पे लेने के लिए। फिर वो वक्त भी आया कि जब हुसैन अली अकबर का लाशा उठाने की कोशिश कर रहे थे, नजफ की तरफ देख के आवाज दे रहे थे कि मुश्किल कुशा अली, मेरे हाजत रवा अली, कड़ियल जवां की लाश उठाता हूँ या अली। ये कह के हुसैन ने अली अकबर का लाशा उठाया। अज़ीज़ों, अल्लाह रे मजलूमी ज़हरा के लाल की आज अगर हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो हमने देखा है कि गुस्ल कफन के मामला से बच्चों को दूर रखा जाता है, लेकिन ये हुसैन की मजलूमी थी कि खेमे की तरफ देखा, आवाज़ी बच्चों आओ आगे अपने भैया का लाशा उठाओ। छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। अज़ीज़ों, ये बच्चे क्या जाने कि लाशा कैसे उठाया जाता है। और रावी कहता है मैंने देखा कि बच्चे अली अकबर के लाशे से लिपट गए। कोई बच्चा सर से लिपट गया, कोई बच्चा कमर से लिपट गया, कुछ बच्चे पैरों से लिपट गए। आगे आगे बच्चों के हाथों पर अली अकबर, पीछे पीछे हुसैन, वालिया वाह अकबरा। अज़ीज़ों, अली अकबर भी शहीद हो गए। अब वो मंजर था कि कायनात के दिल को तड़पा देने के लिए काफ़ी है कि हुसैन के हाथों पर एक शशमाहा बच्चा था। हुसैन अपने बच्चे के लिए खाना नहीं, 2 बूंद पानी मांग रहे थे, लेकिन बच्चे को तीरे से शोभा का निशाना बनाया गया। बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हो गया। हुसैन ने करबला के मैदान में बच्चे को दफन किया। अज़ीज़ों, इमाम हुसैन ने बच्चे को दफन किया। दफन करने के बाद उठे, खेमे के दर पे आए, आवाज़ दी, उम्मे रबाब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, उम्मे लैला तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, उम्मे फरवा तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। एक एक बीबी को हुसैन सलाम करते रहे। आखिर में फरमाया कि मेरी बहन ज़ैनब तुम पर भी हुसैन का आखिरी सलाम, अम्मा फिज़्ज़ा आप पर भी हुसैन का आखिरी सलाम। अज़ीज़ों, इमाम हुसैन खेमे से रुखसत हुए। इमाम हुसैन खेमे से रुखसत हुए, मैदान में आए। हुसैन ने तलवार चलाना शुरू की और रावी कहता है मैंने देखा कि हुसैन वो शेराना जंग कर रहे थे कि लोगों को खंदक और खैबर की जंग याद आ गई। ऐसा लगता था कि अली तलवार चला रहे हैं। पर वो वक्त भी आया कि निदाए गैबी आई कि बस हुसैन बस, तीरों पर तीर खा चुके, बस आए हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके, बस आए हुसैन बस, जख्मों पर जख्म आ चुके, बस आए हुसैन बस।
सर को झुका दो खंजर बेदाद के लिए, अब इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अजीजों, हुसैन ने सर झुका दिया, तलवार के लहू को पोंछा, तलवार को नियाम में रखा। भागी हुई फौजें पलटी, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़े से अजियत दे रहा है। बस मजलिस तमाम हो रही है। अजीजों, पुरसा दे लीजिए, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। अजीजों, मुख्तार का दरबार है, कातिलान हुसैन को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। एक कातिल आया, गिरफ्तार करके लाया गया। जनाब मुख्तार ने उससे पूछा कि ये बता कि तूने करबला में क्या जुल्म किया। कसम खुदा की, रोने के लिए नहीं बल्कि मर जाने के लिए काफी है। आका हुसैन पूछते हैं, ये बता कि तूने करबला में क्या जुल्म किया। वो कहता मुख्तार न पूछो तो बेहतर है, लेकिन जब इसरार किया तो वो कहता मुख्तार सुन सकोगे, जब करबला के मैदान में तुम्हारे मौला हुसैन जंग करने के लिए आए तो वो शेराना जंग की कि लश्कर अल अमान की आवाज़ें बुलंद करने लगा। लोग पुकार पुकार के कह रहे थे, हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो, हुसैन तुम्हें तुम्हारे 6 महीने के लाल का वास्ता तलवार रोक लो, हुसैन तुम्हें अब्बास का वास्ता तलवार रोक लो। ए मुख्तार, तुम्हारे आका ने तलवार रोकी, अब हम वापस आ गए, जो भाग गए थे वो भी वापस आ गए। ए मुख्तार, कोई हुसैन को तलवारें लगा रहा था, कोई हुसैन को नेज़ा मार रहा था, कोई हुसैन को गुर से अजियत दे रहा था, कोई हुसैन पर तीर चला रहा था। ए मुख्तार, वो वक्त आ गया कि हुसैन घोड़े पर झूम रहे थे, हुसैन के बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। ऐसा लगता था कि अब घोड़े से नीचे आए और तब घोड़े से हुसैन जमीन पे आए। ए मुख्तार, हुसैन अब कोई जख्म लगाने की जरूरत तो न थी, लेकिन ये मलून कहता है कि मेरा जज्बा जुल्म न माना, मैंने एक पत्थर उठाया, हुसैन मेरी तरफ आ रहे थे, मैं हुसैन की तरफ बढ़ा और मैंने हाथ घुमाकर हुसैन के लबों को निशाना बना के पत्थर चलाया। वो पत्थर हुसैन के लबों पर लगा, हुसैन के लबों से खून जारी हुआ, हुसैन ने खून को पोंछा। मुख्तार कहते हैं, ये बता कि फिर क्या हुआ। ये कहता मुख्तार में हुसैन के करीब पहुंच गया था। आए अज़ादारों, आए हुसैन के चाहने वालों, जुमला सुन सकोगे ये क्या बयान करता है। ये कहता मुख्तार, जब मैं हुसैन के करीब पहुंचा तो मैंने सुना कि हुसैन आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे, भैया अब्बास, ए मेरे भैया अब्बास, अरे तुम चले गए, इन्होंने हमें अकेला समझ लिया। अजीजों, फिर वो वक्त भी आया कि जमीन करबला लरज रही थी, आसमान से खून बरस रहा था, मुनादी निदा दे रहा था, कद क़ुतिला हुसैन बे करबला अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। अजीजों, इससे पहले कि कोई पुरसा देने के लिए आता, कोई दिलासा देने के लिए आता, अशकिया खेमों में चले आए, खेमे जलाए जाने लगे, बीबियों के सरों से चादरें छीनी जाने लगी, सकीना के तमाचे लगाए जाने लगे, कानों से गोशवारे इस तरह छीने गए कि कानों की लबें फट गईं। उसके बाद वो रात आई कि जिसे शाम गरीबा कहते हैं। हाँ अजीजों, ये शाम गरीबा कैसी कयामत की रात। अरे आप जरा गौर तो करें कि कल की रात में और आज की रात में कितना फर्क हो गया। वो शब आशूर थी, ये शाम गरीबा है। शब आशूर उम्मे लैला भी थी, अली अकबर भी थे, उम्मे रबाब भी थी, अली असगर भी थे, उम्मे फरवा भी थी, कासिम भी थे, उम्मे कुलसूम भी थी, चादर का मुहाफिज अब्बास भी था, ज़ैनब भी थी, चाहने वाला भाई भी था। लेकिन शाम गरीबा में उम्मे रबाब हैं, अली असगर नहीं है, उम्मे लैला हैं, अली अकबर नहीं है, उम्मे कुलसूम हैं, अब्बास के शान कलम हो चुके, ज़ैनब हैं, मगर हुसैन मौजूद नहीं हैं। अज़ीज़ों, ये शाम गरीबा, क़यामत की रात के जिसे शाम गरीबा कहते हैं। अब अंधेरा है, चंद बीबियाँ हैं, जाहिर सी बात है कि इस रात में किस बीबी को नींद आएगी। लेकिन शहजादी ज़ैनब ने अब हज़रत अब्बास का किरदार अदा करना शुरू किया। शहजादी ने सारे बच्चों को जमा किया, गौर से बच्चों को शुमार किया तो क्या देखा कि एक सकीना मौजूद नहीं है। आवाज़ दी उम्मे कुलसूम, हुसैन की बेटी सकीना मौजूद नहीं है। अज़ीज़ों, दोनों बहनें सकीना को ढूंढती हुई रवाना हुई। आगे बढ़ी तो एक सवार मिला, उससे पूछा, अरबी क्या तूने कहीं किसी बच्ची को तो नहीं देखा। उसने कहा, नहीं मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा, लेकिन हाँ फुला नशेब से एक बच्ची को रोने की आवाज़ आ रही है, और वो बच्ची ऐसे दर्दनाक अंदाज में रो रही है कि मैं तो क्या, मेरे घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। शहजादी ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम के साथ उस नशेब में पहुंची। जाके क्या देखा कि सकीना अपने बाबा के तने बेसर से लिपटी हुई रो रही।
बयान कर रही है, बाबा आपके बाद मेरे मुंह पर तमाचे मारे गए, ए बाबा आपके बाद मेरे गोशवारे छीने गए। जनाब ज़ैनब ने आहिस्ता से अलहदा किया, लेके चली, रास्ते में अजीब सवाल किया, खुदा किसी बच्चे पर यह वक्त न लाए कि उससे ये सवाल किया जाए जो सवाल जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना से किया। कहा बेटी तुमने अपने बाबा को पहचाना कैसे? इसलिए कि पहचाना जब जाता है जब जिस्म पर सर होता है या लिबास होता है। तुम्हारे बाबा के जिस्म पर न सर था न लिबास था, तुमने अपने बाबा को कैसे पहचाना? कहा पुप्पी अम्मा जब खेमों में आग लगी तो मैंने मख्तल में आगे आवाज दी, ए बाबा आप किधर है, मुझे नींद नहीं आती। तो इस नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया सकीना। ए बुब्बी अम्मा बस मैं ऐसी आवाज के सहारे आगे बढ़ी, लेकिन इतने लाशें पड़े हुए थे कि मैं बार बार ठोकर खा के गिरती थी कि एक मर्तबा एक बुर्का पोश बीबी सामने आई, सियाह चादर ओढ़े हुए, मुझे अपनी आगोश में उठाया, लेके इस लाशे के करीब आई, आगे आवाज दी, हुसैन ये तेरी अमानत, तेरी सकीना तेरे हवाले है। अल्लाह के जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को उन्हीं बच्चों के दरमियान बिठाया। फिर ज़ैनब एक टूटी हुई तलवार लेके पहरा देने लगी। जब निस्फ शब गुजर गई, आधी रात गुजर गई, तो ज़ैनब ने देखा कि सामने से एक सवार चला आता है। अली की बेटी थी, आवाज़ दिए सवार तू ठहर जा, अगर लूटना चाहता है तो सुबह को आके लूट लेना, हम कहीं भाग ना जाएंगे। लेकिन सवार ने न सुना, करीब आता चला गया। जब शहजादी ज़ैनब के करीब आया, ज़ैनब भी अली की बेटी थी, आगे बढ़ के घोड़े की लगाम पे हाथ डाला, आवाज दी कि मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि हमारे करीब ना आ, लेकिन तू बढ़ता ही चला आता है। वो सवार घोड़े से नीचे आया, चेहरे से नकाब उल्टी, ए बेटी ज़ैनब तुमने मुझे न पहचाना, मैं तुम्हारा बाबा अली इब्न अबी तालिब हूँ। ज़ैनब जाओ जाके खेमे में आराम करो, अब मैं तुम्हारी तरफ से पहरा दूंगा। ज़ैनब ने बाबा के गले में बाहें डाली, ए बाबा अब इन जले हुए खेमों में कौन आराम करेगा? ए बाबा इस करबला में भरा घर उजड़ गया, ए बाबा मेरा अकबर मारा गया, मेरे औन मोहम्मद शहीद हो गए, मेरा कासिम पामाल हो गया, मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए, मेरा 6 महीने का अली असगर मारा गया। ए बाबा आपका बेटा मेरा माजाया हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा पसे गर्दन से दबा। सदाए करबला। तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा, आए कुछ बताओ मुझे बाबा, तुमको ढूंढते हैं सदा ये जंगल में, तुमको आए गुजती है सदा इतनी क्यों खामोशी है मातल में, इतनी क्यों खामोशी है मातल में, इतनी क्यों खामोशी है मातल में। तुमको ढूंढ
तुम कहाँ हो मुझे नहीं मालूम। तुम कहाँ हो मुझे नहीं मालूम। मैं हूँ लाशों के दरमियाँ बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा, तुमको ढूंढूं मेरा कहाँ कहाँ बाबा। आए और मेरा मलाल देखो तो, मेरे चेहरे का हाल देखो तो, मेरे चेहरे का हाल देखो तो, ये तमाचों के हैं निशान बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा। आए क्या न देखो गे अपनी आँखों से, खून बहता है मेरे कानों से, खून बहता है मेरे कानों से, छिल गई मेरी बालियां बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा। आए ताजियानों से मारते हैं लई, हाय बीमार मर न जाए कहीं, हाय बीमार मर न जाए कहीं। मेरा भैया है नातवा बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा। आए देखना चाहती हुआ मुँह को, उसे एक बार मुझको मिलवा दो, उसे एक बार मुझको मिलवा दो, फिर न खोलूंगी मैं ज़ुबान बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा, तुमको ढूंढूं कहाँ कहाँ बाबा। ऐ हसन से मैं सदा आई, तेरी तकदीर में है तन्हाई
सलाम अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीद। सलाम अलैका वलियन शहीदन व अखीका बिल फज़लिल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैका या गरीबल गुरबा। सलाम अलैका या मुईनल ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा। अस्सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम